तेलुगु टाइटंस में एक बड़े यंग डिफेंडर आए थे काफ़ी साल पहले, और पहले ही मैच में जो उन्होंने सॉलिड एंकल होल्ड किए, मैं तभी से उनका फ़ैन हो गया था। दो बातें मैंने उनके फैंडम में कही थी कि ये इंडिया ज़रूर खेलेंगे और कैप्टन ज़रूर बनेंगे। इंडिया तो खेल लिए, और एक नहीं 2-2 टूर्नामेंट्स खेले, 2-2 गोल्ड मेडल लिए, फिर तेलुगु टाइटंस के साथ एक लंबी पारी खेली, एक सीज़न पुनेरी पल्टन, फिर तेलुगु टाइटंस, और अब वो लेफ्ट कॉर्नर, मेरे फेवरेट लेफ्ट कॉर्नर्स में से एक विशाल भारद्वाज अब दबंग दिल्ली के साथ पहली बार जुड़े हैं। तो आइए, स्क्रिप्टिंग और डायरेक्टिंग तो जो वो वाले विशाल भारद्वाज करते हैं वो हम सब देखते हैं, लेकिन ये वाले विशाल भारद्वाज जब डिफेंस की स्क्रिप्ट लिखेंगे और बीइंग अ सीनियर मोस्ट डिफेंडर पूरी दबंग दिल्ली के डिफेंस को चलाएंगे, तो क्या उनकी नीति होगी, क्या उनकी सोच होगी, क्या उनकी चुनौती होगी। विशाल भारद्वाज से मैं खास बातचीत कर रहा हूं। विशाल, लोग कह रहे थे कि आपने तो हैदराबाद में घर खरीद लिया, क्योंकि तेलुगु टाइटंस में इतने सीज़न आपने खेल लिए, एक सीज़न बीच में आप पुनेरी पल्टन खेले थे, तो अब ये फाइनली आपकी तीसरी टीम है दबंग दिल्ली। तो अब तक का जो सफ़र रहा है तेलुगु टाइटंस से लेके इंडियन टीम के साथ, चलो वो मैं बाद में पूछूंगा, और अब दबंग दिल्ली, कितने आप खुश हो कि प्रो कबड्डी ने जो आपको अब तक दिया है? देखो, पहले था जी हमारे गांव का खेल था जी, मिट्टी का खेल था, इतना नहीं पूछते थे कबड्डी को। जब से ये प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई है तो हमें सब जाने लगे हैं, अपने हिमाचल, पंजाब या इंडिया हो, हर जगह जी बहुत अच्छा फील होता है जी जब प्रो कबड्डी में खेलते हैं। कहीं भी जाते हैं नेम फेम सब कुछ मिल गया जी प्रो कबड्डी के कारण। और तीसरी टीम आपकी है, चलो टाइटंस में आपने बहुत लंबा टाइम बिताया था, वहाँ भी साथी चेंज होते रहते हैं। पुनेरी पल्टन में आप गए थे, वो पुनेरी पल्टन की टीम आई थिंक बलदेव सिंह भी थे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि दो हिमाचली, पंजाबी बोलने वाले हिमाचलियों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वो नहीं मिला। तो अब आपके साथ राइट कॉर्नर में सुनील होने वाले हैं या विजय होने वाले हैं, तो हर सीज़न में एक नए पार्टनर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना एक किस तरह की आपका चैलेंज रहता है ये? देखो, जैसे कि हम इंडिया के लिए भी खेलते हैं, अपने हिमाचल के लिए भी खेलते हैं। हाँ जी। जैसे कि हमारे कोच साहब, हमारा 1 महीने का कैंप है, तो हम पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, प्रैक्टिस कराएंगे, वैसे ही करते हैं जी। तो हमारा अच्छा होगा इस बार, क्योंकि हमारे यंगस्टर भी बहुत अच्छे हैं जी। एक नहीं 3-3 पोजीशन है, राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर हो, चाहे कवर हो, हर जगह 2-2 3-3 बढ़िया पोजीशन है हमारी टीम में। तो हम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मैं और सुनील हो या जुगेश हो या मैं, कोई भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो। आपने सुनील का नाम लिया विशाल, सुनील और आप, आई थिंक आप सबसे सीनियर मोस्ट डिफेंडर हैं, उसके बाद सुनील आते हैं। तो अब ये भी है कि डिफेंस के जो कैप्टन है, टीम का कैप्टन जो होगा वो बाद में डिसाइड होगा, डिफेंस के कैप्टन तो आप हो। तो ये किस तरह का एक चैलेंज रहता है कि पूरे डिफेंस को कंट्रोल करना है, कवर को बोलना है, कब आगे आ पीछे आ, राइट कॉर्नर के साथ, तो ये किस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं? देखो, जैसे कि हमारे रेडर तो बहुत अच्छे हैं जी, रेडर तो तीनों एक्सपीरियंस रेडर है जी, नवीन, आशु हो गया और मित्तू शर्मा हो गया, बाकी यंगस्टर भी रेडर बहुत अच्छे हैं जो वर्ल्ड कप से आए हैं। तो हमारा जो डिफेंस की बात करें तो मैं और सुनील सीनियर है जी, तो बाकी हमारे कवर्स भी यंगस्टर है, हमारी यंग की ज़्यादा टीम है, तो मैं और सुनील टीम को कंट्रोल करेंगे जी जितना हो सकता है। यंग हमारी बात सुनते हैं जी, और मैचों में भी सुनेंगे और अच्छा करेंगे जी। यंग अगर बात नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ और सुनेंगे, क्योंकि विशाल भारद्वाज की जो एक बड़ी अच्छी जो मुझे स्ट्रेंथ लगती है वो है आपका अग्रेशन, जितना है ना, वो एंकल होल्ड करके जो आप अग्रेशन दिखाते हो या उससे पहले डिफेंस को चलाते हो। कभी कभी ये चुनौती भी बन जाती है विशाल की, अग्रेशन कई बार ज़्यादा हो गया, पंगा हो गया, तो ये इसको बैलेंस कैसे करते हो? बिल्कुल, किसी टाइम जैसे कि किसी ने थापी मार दी, गुस्सा आ जाता है, जैसे पट मारना हो गया जी, तो उसमें एडवांस टैकल के लिए चले जाते हैं जी, तो इसमें नुकसान भी हो जाता है बीच में अपना, कई टाइम फायदा भी हो जाता है जी। तो उसको कंट्रोल करेंगे इस सीजन जी, दिल्ली के लिए बढ़िया करेंगे, दबंग दिल्ली के लिए। और अभी आपने इंडिया के लिए 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में और एशियन गेम्स में। वो खैर वो एक आई थिंक हर एक प्लेयर का सपना रहता है ना, इंडिया की जर्सी पहनना। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ अपने फैंस को। देखो जी, जब से कोई भी प्लेयर है बचपन से खेलना स्टार्ट करता है, हर प्लेयर का सपना होता है एशिया गेम्स खेलना, क्योंकि अभी तक कबड्डी ओलंपिक में नहीं है जी, एशिया सबसे बड़ा टूर है जी। तो हमारा भी एक सपना था, और 2018 में हमारी टीम ने लूज़ कर दिया, तो उसका बदला भी लेना था हमने। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जी, हमने 5 महीने बहुत अच्छी मेहनत करी थी। तो इस बार कुछ भी हो जाए, एशिया गेम में गोल्ड लेके आना है अपने देश के लिए, क्योंकि हमें गोल्ड लाए तो आगे हमारे जो आने वाले प्लेयर हैं उनके लिए भी हमारा बेनिफिट रहेगा, दूसरी टीम पे प्रेशर रहेगा। जैसे हम गए थे तो हमें थोड़ा प्रेशर था ईरान का, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने गोल्ड जीता था, तो अब हम उनके लिए प्रेशर छोड़ के आए हैं। आने वाले एशिया गेम में उनको डर रहेगा कि इंडिया की टीम कैसी आएगी, क्या होगी, तो बहुत प्राउड मोमेंट है जी हमारे लिए। और खैर जब एशियन गेम की बात आती है, बाय चांस फाइनल में मैं कमेंट्री कर रहा था विशाल, और 1 घंटा मैच रुक गया था। चलो वो अगर 1 घंटा हम डिलीट कर दें, जो
फाइनल के जो लास्ट 3-4 मिनट थे, सभी प्लेयर का क्या कलेजा, गुर्दे, फेफड़े मुंह में आ गए थे क्योंकि मैच बड़ा फंस गया था फाइनल? देखो जी, स्टार्टिंग से ही कलेजा फेफड़े अंदर ही आए थे जी, क्या बोलूं जी, क्योंकि मैच ऐसा था, वो बहुत ही टाइट मैच था जी, क्योंकि ईरान में बहुत अच्छे डिफेंडर थे, एक्सपीरियंस थे, और इंडिया में भी एक एक पॉइंट के लिए वो बहुत टेंशन हो रही थी वहाँ पे। लास्ट तक ऐसा ही चलता रहा। जब लास्ट में मैच जीते तो सबको बहुत खुशी हुई जी, बहुत नाचे भी कि चलो अपना सपना भी पूरा हो गया, और पुराना गोल्ड था, अपना देश का गेम थी जी, उनको वापस लेके आना था, मेडल तो लेके आए जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद हुई ऑक्शन, और ऑक्शन से पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कौन बनेगा करोड़पति, है ना, कौन कौन से प्लेयर को कितना पैसा मिल सकता है आपको, और क्योंकि उस टीम में प्रवेश भैंसवाल ऑक्शन में नहीं थे, आप ऑक्शन में आना था, आपने, सुरजीत ने ऑक्शन में आना था, मतलब बहुत कम प्लेयर थे जिन्होंने ऑक्शन में आना था। ऑक्शन के पहले दिन मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे 2 जगह लाइव बैठ के अपनी अलग से कमेंट्री दे रहा था, तो बीच में क्या मैंने मैसेज चेक करने शुरू किए कि सर देखो देखो विशाल भारद्वाज अनसोल्ड। मैं हैरान में कि नहीं यार, कौन पागल बना रहा है मुझे। मैंने फटाफट प्रो कबड्डी की वेबसाइट खोली, ऊपर गया, विशाल भारद्वाज अनसोल्ड। मैं सच में, मैंने माथा पकड़ा अपना इंस्टा लाइव पे और यूट्यूब लाइव पे। उस रात नींद आई थी विशाल? देखो जी, उस दिन हम जैसे कि दिल्ली पहुंचे थे, अभी फ्लाइट से उतरे थे, हाँ, स्टार्ट था जी, हाँ, तो सब देख रहे थे हमारे इंडियन प्लेयर, सभी प्लेयर हैरान हो गए भी ये क्या हुआ, भी एकदम हमें खुद नहीं समझ आया जी। तो नींद तो कैसे आएगी जी, क्योंकि प्रो कबड्डी बहुत बड़ी लीग थी और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करके आए थे और गोल्ड मेडल लेके आए थे, और एकदम अनसोल्ड, तो नींद तो कहाँ आई थी। चलो, पर आज थी भी अगले दिन हो जाएगा, कोई ना कोई टीम ले लेगी, पर इतना नहीं था, भी इतना था भी ऑक्शन में बोली जाएगी, अच्छी जाएगी, क्योंकि इंडिया के लिए खेले, 5 महीने पूरा कैंप लगाया जी, फिटनेस कैंप, अच्छी वहाँ पे प्रैक्टिस करी, तो चलो जो किस्मत में होता है जी वही होता है जी लास्ट में। खेल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ, मतलब कई बार ऐसी ऐसी ऑक्शन चली जाती है ऊपर ऊपर कि हम सोचते हैं कि अरे इस प्लेयर को इतना पैसा, और कई बार हैरानी होती है विशाल और सुरजीत। पर अंत भला तो सब भला, विशाल भारद्वाज दूसरे दिन फाइनली दबंग दिल्ली ने सही फैसला लिया, लेफ्ट कॉर्नर में आ गए। कहीं ऐसा है कि विशाल, मतलब ये हिंट मिल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि टीम की कैप्टनसी भी मिलेगी, या उम्मीद है कि कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, हमारे सारे प्लेयर ही कैप्टन है जी, क्योंकि यंग टीम है, हम भी यंग के साथ अच्छे हैं जी। हाँ। तो जैसा भी होगा, जैसे हमारे कोच साहब या हमारी मैनेजमेंट को अच्छा लगेगा, वैसा कोई भी हो कैप्टन जी, टीम के साथ चलेंगे जी, बढ़िया करके खेलेंगे जी, और टीम ऊपर लेके जाएंगे दबंग दिल्ली के इस बार जी, यंग टीम है। हाँ। तो अच्छा करेंगे जी। मेरा पर्सनल तौर पे 2 चीज़ें मानना है जो मैं अक्सर बोलता भी हूँ। एक तो डिफेंडर बेटर कैप्टन हो सकते हैं, उसका कारण ये है कि डिफेंडर को अपनी जगह रहना है, रेडर को आगे भी जाना है, रेड करके वापस भी चलानी है। और दूसरा, मैं सीज़न 3 से बोल रहा हूँ कि विशाल जब भी कैप्टन बनेगा किसी भी टीम का, तो बहुत अच्छा कैप्टन बनेगा, बिकॉज एक मुझे नेचुरल लीडरशिप स्किल दिखते हैं। टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, विशाल, खोखर साहब तो मतलब पिता भी नहीं दादा की उम्र के हैं। हाँ जी। तो उनके साथ जो तालमेल है जो आपका है, बिकॉज एक तो कोच है, वैसे भी कोच हमारे यहाँ गुरु ही माने जाते हैं, और गुरु भी नहीं, वो सुपर सीनियर गुरु हैं, तो उनके साथ जो इतना जनरेशन गैप है वो कैसे पूरा करते हो आप? देखो, जैसे कोच साहब हमें बोलते हैं, हंसी मजाक में भी रखते हैं, हमें प्रैक्टिस भी सीरीज में भी करवाते हैं, कोच साहब को बहुत एक्सपीरियंस है जी, तो जैसे वो बोलते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, और हमारा हार्ड वर्क चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रही है प्रैक्टिस भी, कुछ भी रखते हैं जी हमें, हर चीज़ में अच्छे हैं जी। और एक प्लेयर का नाम है, अगर नालू दबंग दिल्ली की टीम में तो ज्यादती होगी, नवीन कुमार। अभी चूंकि जिस टाइम मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब नेशनल गेम्स हो रहे हैं गोवा में, तो नवीन अभी टीम का हिस्सा है नहीं, पर नवीन जैसा एक सुपरस्टार रेडर विशाल जब रहता है, नवीन आपके साथ इंडियन टीम में भी खेले, पवन भी खेले हैं, तो इतने बड़े बड़े जब रेडर आपके साथ हों तो एज अ डिफेंडर कितना हौसला मिलता है आपको? देखो, हमें बहुत हौसला है जी, हमारे नवीन हो, चाहे वो आशु मलिक हो, चाहे मित्तू शर्मा हो, तीनों रेडर बहुत अच्छे हैं जी हमारे, तो हमें बहुत हौसला है जी। हमारे रेडर भी बोलते हैं हम रेडिंग में हमारी कोई कमी नहीं होगी, भी हम रेडिंग में कमी नहीं छोड़ेंगे, आप डिफेंस में मत छोड़ना। तो हम इस उस पे ही उतरेंगे जी मैदान पे, क्योंकि बहुत बड़े नाम है हमारे पास रेडर है जी, तो हम अच्छा ही करेंगे डिफेंस में भी जी। पंजाबी तो वैसे ही कहते हैं, रखो हौसला। थैंक यू वेरी मच विशाल।